जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों आज हमारे साथ है ऋषि ठाकुर। और ऋषि ठाकुर का अभी नर्सिंग असिस्टेंट का फिजिकल था, जिसमें 100 नंबर का फिजिकल लगा इसका। और तो आज हम ऋषि ठाकुर से बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारे पास तैयारी कर रहा था। और जो अभी इसके पहले रैली भर्ती हुई थी, रैली भर्ती में ऋषि राज ठाकुर फेल हो गया था। और काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा था, करीबन 2 साल से ऊपर हमारे पास हो गए थे। हुआ क्या था, पहले इसकी टाइमिंग बहुत अच्छी आई थी, 4:50 कि करीबन ग्रुप का हमारा सबसे फर्स्ट बन रहा था। लेकिन क्या है कि जब से रेगुलर था, वर्कआउट भी कर रहा था, लेकिन इसका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था। एक बार टाइमिंग आ गई थी 4:50, इसके बाद इसको पैर में इंजरी हो गई थी, इसके बाद इसका परफॉर्मेंस नहीं आया। अभी जब ये भर्ती देने गया, रैली भर्ती हुई थी, जब इसकी टाइमिंग 6:10 थी, और ये जब भोपाल में इसकी भर्ती थी, भर्ती में फेल हो गया था। फिर उसी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा था। फिर भी जब ये छत्तीसगढ़ भर्ती हुई, इसमें भर्ती देने गया, भर्ती के पहले इसने टाइमिंग दी, तो 6:10 की टाइमिंग थी। बहुत निराश था कि मेरा नहीं होगा ये वो, लेकिन इसने मेहनत अपनी कंटिन्यू रखी। तो आज ऋषि हमारे साथ मौजूद है। ऋषि का 100 का फिजिकल रहा है, 100 में 100। तो दोस्तों आर्मी की जो दौड़ होती है, 300-400 बंदे एक साथ दौड़ाते हैं, जिसमें करीबन 10 से 15 बंदा पास होते हैं। और आर्मी की दौड़ यदि आपको पास करना है, वो भी 100 नंबर का फिजिकल आपको मारना है, तो एडी चोटी तक आपको जोर लगाना पड़ेगा। मतलब आपका 100% आपको देना पड़ेगा, आपको उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। तो ऋषि आज हमारे साथ है। ऋषि का 100 नंबर का पूरा फिजिकल है। तो आज इससे हम बात करेंगे कब से मेहनत कर रहा है, और क्या क्या इसके मतलब होता है क्या कि जैसे आप मेहनत करते हो और आप फेल हो जाते हो, तो आपको बहुत सारे लोग मार्केट में मिलते हैं कि तेरे से नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो सिर्फ टाइम पास कर रहा है। ऐसे बहुत लोग, आप जब आप तैयारी करते हो तो आपको डिमोटिवेट करने वाले मिलेंगे। देखो, दिक्कत क्या है कि आपको जब आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, तो मोटिवेट करने वाले लोग कम मिलते हैं, डिमोटिवेट करने वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं। तो आज हम ऋषि से बात करेंगे। मैंने खुद को ऋषि को देखा है कि ऋषि का परफॉर्मेंस पहले अच्छा रहा था, बीच में नहीं आ रहा था, तो बहुत लोगों ने बोला कि तेरा नहीं होगा, तू तैयारी छोड़ दे, किसी और चीज़ की तैयारी कर ले, ये है वो है। दोस्तों आज ऋषि का 100 नंबर का फिजिकल है। तो ऋषि से बात करेंगे। तो ऋषि को कितना टाइम हमारे ग्रुप में तैयारी करते करते हो गया, पहले क्या परफॉर्मेंस आ रहा था, फिर बीच में क्या दिक्कत हो गई थी, फिर कैसे क्या यहाँ तक का सफर रहा। तो दोस्तों ऋषि से हम बात करेंगे। पहले तो अपना पूरा नाम बताओ। जय हिंद सर, मेरा नाम ऋषिराज ठाकुर है। मैं सीहोर जिले से बिलोंग करता हूँ, आष्टा क्षेत्र से। जैसे अपना 2020-21 में परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, यस फिर वो सर। पैर में इंजरी हो गई थी, फिर टाइमिंग आना, यस सर। थोड़ी सी टाइमिंग जब से आई नहीं थी। यस सर। और जो रैली भर्ती आपकी भोपाल में हुई थी नवंबर में, उसमें आप फेल भी हो गए थे। यस सर। तो फिर क्या जैसे आपके साथ वाले जो पीछे दौड़ते थे पहले आए थे, जिनको 4 राउंड पूरे नहीं कर पा रहे थे, वो बंदे पास हो गए अपने ग्रुप के, तुम फेल हो गए, कैसा क्या लगा फिर, कैसे? सर, मेरी जर्नी के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे मैं 2 ढाई साल से आपके पास यहाँ पर तैयारी कर रहा था। 5-6 महीने इससे पहले प्रैक्टिस मैंने घर पे की थी और उसके बाद मैं इंदौर आया और आपके ग्रुप को मैंने जॉइन किया। और ढाई साल ऐसे करके करीबन मुझे 3 साल तैयारी करते-करते हो गए सर। जैसा कि हम किसी भी चीज़ को कंटिन्यू करते रहते हैं और उस चीज़ को करने में कुशल हो जाते हैं, इसी तरह से मेरे साथ हुआ। मैं जब रनिंग करने आया तो धीरे-धीरे अच्छा परफॉर्मेंस आने लगा और 1 डेढ़ साल के अंदर मैंने फ़ौज की पूरी दौड़ कंप्लीट कर ली और अच्छे से मेरी दौड़ बन गई। मेरा टाइम भी आने लग गया था सर, 4:50 के समथिंग मेरा टाइम आ रहा था और 2 से 3 महीने हाई पीक पे एकदम में रहा और बहुत अच्छा दौड़ा। इसके बाद में अचानक से मेरा धीरे-धीरे परफ़ॉर्मेंस डाउन होने लगा। तो मैंने सोचा मैंने कि कोई बात नहीं, एथलीट अब कभी भी एक जैसा रह ही नहीं सकता है, तो अप डाउन चलता रहता है, तो मेरा हो जाएगा वापस से। और इसी बीच में अभी मतलब जैसे 2 साल से कर रहा था कंटिन्यू और इसी बीच में अभी मेरी भर्ती आ गई थी, भोपाल अग्निवीर की, रैली भर्ती। तो मैंने सोचा था मैंने ढाई 3 महीने अभी मेरे पास हैं, मेरा परफ़ॉर्मेंस नहीं भी आ रहा, मतलब डाउन हुआ था, ऐसा नहीं है कि परफ़ॉर्मेंस पूरा ही डाउन हो गया था, नॉर्मल थोड़ा-सा मतलब ऐसा लगा था कि हाँ, पहले जैसा दौड़ता था अब वैसा नहीं दौड़ पा रहा हूँ। मैंने सोचा कि अभी एंड्योरेंस वर्कआउट चलेगा, 2 ढाई महीने में वैसा मेरा पहले जैसा कवर हो जाएगा और मेरी टाइमिंग वापस से आ जाएगी। लेकिन हुआ क्या सर कि जैसे ही मेरा मतलब वर्कआउट एंड्योरेंस वर्कआउट चालू हुआ, मैंने 10 से 15 दिन स्पीड वर्कआउट किया होगा और मेरे लेग मसल्स में काफ मसल से इंजरी हो गई। हेयर फॉल इंजरी जो होती है मेरे लेग मसल से फट गई थी सर। इसकी वजह से मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा था। बहुत ज़्यादा मजबूत मतलब मजबूत कर लिया था मैंने शरीर को, इसके बाद में भी मुझे इंजरी क्यों हुई मुझे समझ में नहीं आया। लाइफ की मेरी पहली स्टेज थी जब मैं फिजिकली भी डैमेज हो गया और इमोशनली और ज़्यादा डैमेज हो गया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो मेरे वो चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। मैंने बहुत कोशिश की वर्कआउट करने की, बहुत कोशिश की, दर्द के साथ किया, मेडिसिन खा के किया, लेकिन आपको पता है सर कि वर्कआउट के लिए अच्छा ही वर्कआउट करना पड़ेगा, स्पीड वर्कआउट। तो दोस्तों जो ऋषि का है कि अभी बारिश का टाइम था, उस टाइम में इंजरी यस हुई सर। थी, यस। बारिश में इंजरी हुई थी। तो उस टाइम के ग्राउंड पे पानी गिरने के कारण ग्राउंड गीला हो गया था, और ग्राउंड पे हम दौड़ नहीं पा रहे थे, तो हम रोड पर रनिंग कर रहे थे। तो इसके मसल्स में खिंचाव आ गए थे। जब से हमने डॉक्टर को दिखाया, हमने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, स्पेशलिस्ट को, लेकिन दर्द कम हो ही नहीं रहा था। हमने रेस्ट भी लेके देख लिया, लेकिन क्या है कि ये अंदर से डिमोटिवेट हो रहा था, क्योंकि भर्ती पास में थी। मैंने बोला हो जाएगा हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड का दर्द ग्राउंड पे खत्म होता है। और एक बात ये फिक्स है, जो बंदा मेहनत करता है ना, उसका सिलेक्शन एक दिन पक्का होता है।
और इसका एक फ़ायदा ये रहा कि ये सिर्फ़ कंटिन्यू रहा ग्राउंड। दर्द होने के बाद भी ग्राउंड भले इसने वर्कआउट नहीं करा है, बैठा है, बहुत बार ऐसा भी हुआ ग्राउंड पे इसको रोना भी पड़ा क्योंकि काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा था। इससे जो पीछे आए थे, इसके गाँव के थे, बहुत सारे इसके पहचान वाले थे, दोस्त थे, ये खुद जिनको लाया था, वो पास हो गए, ये पास नहीं हो पा रहा था। क्योंकि सबसे पुराना बंदा हमारा यही था, तो बहुत ही मतलब डिमोटिवेट भी हुआ, बहुत लोगों की बातें भी सुनना पड़ी। और क्या-क्या हुआ? तो सर उसके बाद में जब मेरे को इंजरी हुई तो मतलब उस टाइम पे बारिश, इस बार बारिश अक्टूबर 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक हाँ। लगभग बारिश हुई और 29 अक्टूबर को मेरा इवेंट था भोपाल में। तो करीबन इवेंट से 10 या 12 दिन पहले मेरा पैर टोटली ठीक हो गया। मतलब जैसे मैंने ग्राउंड जॉइन किया तो ग्राउंड पे मेरे को मुश्किल से 5 या 10 दिन प्रॉब्लम है, उसके बाद टोटल मेरा कंप्लीट पैर ठीक हो गया। लेकिन पैर ठीक हो गया, लेकिन 8-10 दिन में हम कवर नहीं कर सकते क्योंकि मैं डेढ़ 2 महीने से लगभग पूरा वार्म अप में था, पूरा रेस्ट में था, तो मेरा हो नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश करी 8 दिन में कवर करने की, लेकिन नहीं हो पाया और लास्ट में मेरा परफॉर्मेंस मैंने जब दिया था मेरा ट्रायल तो 6 मिनट 5 सेकंड आया था। भोपाल भर्ती मेरे को मालूम था कि मैं फेल हो रहा हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। मैंने जितना करना था उतना किया, कुछ भी बचा नहीं, कुछ भी ऐसी चीज़ मैंने छोड़ी नहीं कि जो मैं मतलब मैं एक कर सकता हूँ रनर के नाते कि मैं ये चीज़ कर लूँ। वो मैंने सब कुछ करके देख लिया था, तो मेरे को थोड़ा-सा भी रिग्रेट नहीं था कि मेरा नहीं होगा या होगा, क्योंकि मुझे पता था कि अंत तक हार ना मानने में और जीतने में कोई अंतर नहीं है। तो मैंने सोच ही लिया था कि अगर हारूँगा भी तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीत ज़रूर जाऊँगा एक दिन, क्योंकि मैं छोड़ूँगा नहीं। एक चीज़ क्लियर थी, इसके बाद मेरा भोपाल का इवेंट हुआ। सर जैसे मैं भोपाल का इवेंट फेल हो गया, फेल होने के बाद मैं बाहर आया तो मैंने इतने टाइम से प्रैक्टिस करी थी 2 ढाई, पहले तो मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं फेल हो गया हूँ। लोगों ने मेरे को बोला, दोस्तों ने बोला कि आप फेल हो चुके हैं, अब बाहर चलते हैं अपन। ग्राउंड से 5-10 मिनट बाद हम बाहर निकले। उसके बाद मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था क्योंकि मैंने खूब प्रैक्टिस करी थी। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ सर कि जैसे फेल हुआ तो लोगों का नज़रिया एकदम से बदल गया। जो लोग मेरे बारे में ऐसी विचारधारा रखते थे कि ये मेहनती बंदा है, अच्छी मेहनत करता है, उन लोगों का एकदम बोलने का तरीका, बात करने का और उनका मेरे बारे में सोचने का तरीका बदल गया। इस चीज़ ने ये मुझे ये बहुत ये ज़्यादा ये परेशान दुनिया किया। में जो सफल होता है उसी के चर्चे होता है। आपने भले कितनी मेहनत करी हो, आप यदि असफल हो तो आप तो असफल ही रहोगे। लेकिन मार्केट हाँ। में तो लोग सफल व्यक्ति की वैल्यू रखते हैं आजकल। वही सर, आपने भी मेरे को बोला था कि अगर आप बोलते हो, अगर आप पास हो गए और बोलोगे कि 4 साल मेहनत करी तो लोग आप पे आँख बंद करके भरोसा कर लेंगे, और अगर आप फेल हो गए और बोलते हो कि मैंने 5 साल मेहनत करी तो भी लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। तो वो चीज़ मुझे पता थी। लेकिन सर मैं अंदर ही अंदर से मतलब मुझे एक खुशी हो रही थी, मैं मुस्कुरा रहा था, लोगों का जैसे नज़रिया बदला तो मैंने सोचा कि 20 दिन बाद में उस टाइम पे अपना एडमिट कार्ड आ गया था नर्सिंग असिस्टेंट का, हाँ। तो उसमें हमारा 21-22 नवंबर को फिजिकल था। तो मेरे को ये तो पता था कि अब मेरा पेट ही हो गया है और 20 दिन है तो 20 दिन में मैं काफ़ी कुछ कर लूँगा। तो मैं अंदर ही अंदर खुश भी हो रहा था कि ये लोग जो बदल रहे हैं इनको शायद पता नहीं है कि मेरा 20 दिन बाद दूसरा इवेंट है और शायद मैं उसमें पास हो जाऊँगा तो फिर ये किस मुँह से मेरे से बात करेंगे। मैं ये सोच के खुश हो रहा था अंदर ही अंदर, मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई और मैंने डायरेक्ट 29 के बाद में 1 तारीख से वापस घर से आके ग्राउंड जॉइन कर लिया। और तब से ग्राउंड जॉइन किया और 3 दिसंबर के दिन जब हमारा एडमिट कार्ड आया तो उसमें 20 21-22 नवंबर मतलब 20 दिन का जो टाइम था नर्सिंग असिस्टेंट का वो बढ़ के 40 दिन हो गया। तो उस दिन सर मुझे इतनी खुशी हुई थी कि 40 दिन मेरे को टाइम मिल गया है डबल से दोबारा, तो मतलब एक बहुत बड़ा मतलब एक टाइम मिल गया है 20 वापस दिन से का मैं, टाइम ज़्यादा मिल गया हाँ, था। 20 दिन का टाइम बढ़ गया था तो मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मैं वापस से जैसे भर्ती पास ही हुआ, तो मुझे वो भोपाल भर्ती वाली बातें सारी मैं भूल गया था और डबल से मैं मेहनत में लग गया। लेकिन मेरा डेढ़ 2 महीने का रेस्ट था तो मेरे को प्रॉब्लम आई। तो 8-10 दिन मेरे को खासी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा ग्राउंड पे। लेकिन 8-10 दिन के बाद धीरे-धीरे मेरा वापस से रनिंग कवर होने लग गया। लेकिन वो कवर हो गया और 8 दिन तक ही मेरा अच्छा परफॉर्मेंस आ पाया कवर होने के बाद में, और 8 दिन बाद वापस से एकदम से परफॉर्मेंस मेरा पूरा डाउन हो गया। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में भी परफॉर्मेंस मेरा नहीं आया, तो फिर से मेरा डिमोटिवेट हो गया और फिर मेरा पूरी तरह से दिमाग खराब हो गया। लेकिन मेरे अंदर फिर से वही बात थी दिमाग में कि कुछ भी ऐसी चीज़ बचेगी नहीं, कुछ भी ऐसी चीज़ छोड़ूँगा नहीं कि जो मैं कर सकता था और मैंने किया नहीं। मैंने ग्राउंड कंटिन्यू रखा और कमिटमेंट कर दी कि भले आधा सेकंड का भी मेरे को इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, तो भी मैं 40 दिन सुबह-शाम कंटिन्यू मेहनत करूँगा और इसके बाद नहीं होता है, तो भी कंटिन्यू मेहनत करूँगा। ये मैंने सोच लिया था। इसके बाद में जब मेरा मतलब 6-5 मेरा टाइम आया था भोपाल भर्ती में, लेकिन 1-2 मतलब 40 दिन प्रैक्टिस करने के बाद मैंने जब लास्ट टाइम दिया नर्सिंग भर्ती के लिए, तो मेरा 6-10 टाइम आया। उस दिन भी मैं बहुत रोया ग्राउंड पे, मेरे को बहुत परेशानी हुई, मेरे को बहुत ही मतलब अंदर से ऐसा लगा कि मैंने क्या किया, मैंने इतनी मेहनत करने के बाद में मेरा होगा नहीं, शायद अब भी नहीं होगा। लेकिन अंदर कहीं न कहीं विश्वास था कि मैंने मेहनत ज़रूर करी है, भले ही परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। मेरे अंदर दक्षता भी है और मेरे अंदर काबिलियत भी है, लेकिन मैं करके दिखाऊँगा, ये चीज़ थी। और धीरे-धीरे उस टाइम पे क्या है, सर ने भी मेरे को मेंटली भी मतलब मैं थोड़ा-सा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि इधर भर्ती फेल हुआ हूँ, इसके बाद में परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। पूरी तरह से दिमाग खराब हो गया था, लेकिन कहते हैं कि एक अच्छा मेंटर अगर आपके साथ है तो आप कुछ भी कर देते हैं। तो सर ने मार्गदर्शन किया, सर ने मेरे को मतलब प्रेशराइज़ करते थे। सुबह-शाम सर कंटिन्यू मेरे माइंड पे एक ही प्रेशर डालते थे कि तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, तुझसे नहीं होगा, तू कर नहीं पा रहा है, तेरे साथ वाले सब निकल गए हैं। तो वो चीज़ मुझे कहीं न कहीं बार-बार उकसाती थी कि नहीं मेरे को करना है, सर को करके दिखाना है। सर कुछ चीज़ें ऐसी एक्टिविटी करते थे कि जैसे जो बंदा फिजिकल में पास हुआ है उसके साथ कुछ अलग तरीके से बात करते थे, हमसे अलग तरह से बात करते थे कि तुम फेल हो गए हो। तो वो चीज़ मुझे बार-बार डैमेज करती थी इमोशनली कि नहीं यार मेरे को करना है, मुझे करके दिखाना है। और मैंने उस दिन जब गया मैंने माइंड को इतना ज़्यादा मजबूत कर लिया था
कि ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है, ऐसी कोई सी सिचुएशन नहीं है जो मुझको रोक सकती है करने से। मैं करके ही दिखाऊँगा, मुझे करना ही है। ये चीज़ मैंने भले परफॉर्मेंस, और जब मैं भर्ती में गया, तो मैंने बिल्कुल दिमाग से उस दिन ये बात निकाल दी थी कि मेरा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। मैंने ये सोच लिया था कि मेरा परफॉर्मेंस आ रहा है, मैं सबसे अव्वल दौड़ रहा हूँ, और मैंने ये माइंडसेट कर लिया था कि भले कुछ भी हो जाए, मेरे को अव्वल ही दौड़ना है और सबसे आगे आके ही रेस मारनी है। ये चीज़ मैंने तब से ही दिमाग में सोच लिया था, जिस दिन से मैंने टाइम दिया था और परफॉर्मेंस नहीं आया था। बहुत ज़्यादा रोने के बाद मैंने दिमाग में ये चीज़ सेट कर ली थी कि मेरे को सबसे आगे और सबसे अव्वल दौड़ मारनी है। दौड़ तो मारनी है, लेकिन अव्वल मारनी है। उस दिन से सोच लिया था और अव्वल दौड़ मार के आया। तो दोस्तों आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जो रैली भर्ती होती है, जैसे अभी ये पहले नर्सिंग की रैली भर्ती एक साथ होती थी, नर्सिंग भर्ती भी, और उसकी दौड़ में थोड़ा थोड़ा वो मिल जाती थी रिलैक्स कि कम कंपटीशन रहता है, जीडी में सबसे ज़्यादा रहता है, जीडी ट्रेड में। और अभी जैसे रैली भर्ती अग्निवीर में कन्वर्ट हो गई, जैसे जीडी हो गया, ट्रेड्समैन हो गया, क्लर्क हो गया, टेक्निकल हो गया। बाकी जो नर्सिंग असिस्टेंट है ये रेगुलर आर्मी है 17 साल के लिए। और इस बार छत्तीसगढ़ में हुई 2 राज्यों को एक साथ बुलाया गया और उनको दौड़ाया गया। बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन था, काफ़ी बच्चों को एक साथ दौड़ाया, क्योंकि 4-400 के बैच भी बने, 500-500 के बैच बने। मैं खुद वहाँ पे गया था, मैंने खुद ने देखा। और यदि उसमें आपने दौड़ पास करा, वो भी फर्स्ट पोजीशन पे, यदि 500 बच्चों के बीच में आप फर्स्ट पोजीशन पे आए, तो आपके लिए बहुत ही मतलब गौरव की बात है, और हमारे लिए भी, क्योंकि जब आपका ही ग्रुप का बंदा कोई अच्छा फर्स्ट पोजीशन पे आए, तो आपको भी गर्व होता है। तो दोस्तों हमें बहुत ऋषि पे गर्व पे है। दूसरी बात, क्योंकि ऋषि का काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा था, और होता क्या है, जैसे आप जैसे किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, आप टेस्ट देते हो, तैयारी कर रहे हो, आपको टेस्ट नंबर नहीं आते, लेकिन आप मेहनत तो कर रहे हो, क्या पता आपके फेवर में पेपर आ जाए और आप पास हो जाओ। तो दोस्तों आप सिर्फ मेहनत करो, आप रिजल्ट की परवाह नहीं करो। भले कभी-कभी क्या होता है, जैसे आपने देखे होंगे आपके साथ वाले, वो मेहनत करते हैं, उनकी टाइमिंग नहीं आती। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वो मेहनत करते हैं, भले उनका परफॉर्मेंस ना आए, लेकिन जब भर्ती देने जाए, जब पेपर देने जाए, वो पास हो जाते हैं, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, भले उनको परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, परफॉर्मेंस उनका आएगा, क्योंकि मेहनत करने वाले कभी असफल नहीं होते, एक दिन सफल हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करो, आप किसी चीज़ की फील्ड की तैयारी कर रहे हो, यदि आपने मेहनत करी है, तो आप एक दिन ज़रूर सफल होगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय जी। हिंद।